मैं चाहता हूँ युवाओं से, मेरा एक निवेदन है कि लॉकडाउन चल रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन पे को ज़्यादा पढ़ें, जितना हो सके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें। और कॉन्स्टिट्यूशन ही पूर्ण एक मात्र रास्ता है देश को वापस होने सीढ़ियाँ बनाने का। कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन पे काम हो, कॉन्स्टिट्यूशन को समझा जाए, समझाया जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन से ही आप किसी भी सरकार से अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, लड़ सकते हैं। जो जिस तरह की सरकार कार्रवाई कर रही है उनको जवाब दे सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सब चीज़ों का बचाव भी करता है। सभी साथी जो हैं हमारे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी क्रांतिकारी जो साथी हैं और बहुजन समाज, वो आर्टिकल 14, 15 और 16 ज़रूर पढ़ें। तो ये ज़रूरी है, तीनों आर्टिकल पढ़ने। आपको अपने अधिकार पता होना चाहिए। एक अनुसूची 5 जो है, 6 और अनुसूची 9 ज़रूर पढ़ें, रिजर्वेशन और कॉलेजियम को लेके। दूसरा, आपको संविधान में ये भी पढ़ना है कि किस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्तियाँ होती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और किस तरह के अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, ये भी जानना ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे खिलाफ कोई बड़ी साजिश चल रही। एक और जो बहुत ज़रूरी इशू है, जिस तरह का माहौल बना दिया गया है, बार बार सरकार हिंदू मुसलमान बनाने का प्रयास कर रही है। सच ये है कि सरकार फेल है। जो डॉक्टर्स जिनको भगवान के रूप में देखा जा रहा है, जो सफाई कर्मचारी जो अपनी जान पर खेलकर जो है हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो पुलिस के लोग जो हैं सड़क पर हैं, जो और लोग जो उनकी सपोर्ट में काम कर रहे हैं, आज बहुत सारी जगह पर देख रहे हैं कि वही लोग हड़ताल कर रहे हैं। वही लोग जो है, क्योंकि उनको पीपी जो है पर्सनल प्रोटेक्शन किट नहीं मिल रही है, इक्विपमेंट्स जो है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो लोग परेशान हैं। और वो लोग लगातार जो हैं आंदोलन की, अभी जीबी पंत से भी कुछ वीडियो मिली थी कि वो भी आंदोलन की कह रहे थे कि हम लोग आंदोलन करेंगे। और जिस तरह से लॉकडाउन में अत्याचार जो हैं किए जा रहे हैं, बहुजनों पे लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, ये एक बड़ा इशू है कि लॉकडाउन के समय जो है जिस तरह से एक तरह का चार्ज मिल गया हो, एक तरह की छूट मिल गई हो, एक तरह का जरिया बन गया हो लॉकडाउन इस देश में बहुजनों पर अत्याचार करने का, तो उस पर भी बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। कई जगह जैसे रमन भाई का मामला है, जैसे बिहार में एक बच्ची के साथ रेप का मामला है, और एक और पाल समाज की हमारी बच्ची के साथ एक घटना हुई है। उसकी अभी पूरी जानकारी नहीं, मैं उसकी पूरी जानकारी लूँगा, मेरठ द्वारा के साथी द्वारा बताया गया मुझे। तो लगातार जैसे राजस्थान में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, उत्तराखंड में कई सारे मामले आ रहे हैं, बिहार से कई सारे मामले आ रहे हैं, दिल्ली राजस्थान के मामले, यूपी के मामले, यूपी में भी जगह जगह पे जो है अत्याचार हो रहा है और सामूहिक अत्याचार हो रहा है, सताया जा रहा है। ये गलत है। और पुलिस कार्रवाई के नाम पे जो है कागजी फॉर्मेलिटियाँ कर रही है, ये भी बहुत सोचने का विषय है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जिस तरह से आप लोग काम कर रहे थे और जो लोग सक्षम है मदद करने का प्रयास कर रहे थे, उनसे मेरा निवेदन है कि वो ऐसे ही जो हैं की मदद के क्रांतिकारी साथियों से और बंगाल के क्रांतिकारी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि वो भी जिम्मेदारी से काम करें, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपका काम चल रहा है, आप सब लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैंने कहा कि एक जो ज़रूरी इशू है उस पर आप तैयारी करके रखिएगा, मैं उस पर बात करूँगा। जो रिजर्वेशन और कॉलेजियम का इशू है उस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है, आपको समझ आना चाहिए। और सरकार से तो क्या सवाल करें, महंगाई पे, रोज़गार पे, भ्रष्टाचार पे, वो सब जीरो हो गए हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। और लॉकडाउन में सरकार कोई तैयारी नहीं है। सरकार ने अभी एक कर्ज माफ़ किया है, मैंने बताया था ट्विटर के माध्यम से। आप लोग ट्विटर से सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि ट्विटर के माध्यम से मैं ज़्यादा जानकारी जो है लगातार देता रहता हूँ। और एट्रोसिटी घटनाओं पे लगातार जो है ट्वीट करके जो है जवाबदेही मांगता रहता हूँ सरकार से, पुलिस प्रशासन के लोगों से। आप समझिए कि मैंने ट्विटर पे एक सवाल किया था, 68,000 करोड़ रुपए लगभग माफ़ किए गए हैं। मैंने बताया कि किसान अगर ये कर दे तो 10,000 रुपये के लोन पे उसको जेल में डाल दिया जाता है। और समझिए कि अन्नदाता की वजह से आज देखिए, महंगी फैक्ट्री वालों का दिन नहीं है। आज अगर आप रोटी खा रहे हैं तो अन्नदाता की वजह से खा रहे हैं। तो किसानों को भी जो है हम लोग सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं उनको, कि आज उनकी वजह से समझिए कि बहुत सारे लोगों के घर चल रहे हैं। और जहाँ तक मुझे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, जैसे कई जगह पे, जैसे गुजरात में ज़्यादा जो हैं कोरोना के मामले आ रहे हैं, जैसे आगरा में कोरोना के बहुत सारे मामले आ रहे हैं और लोग परेशान हैं। तो मैं लोगों से यही निवेदन करूंगा कि वो लॉकडाउन में घर रहें
और किसी भी तरह की चीज़ों से बचें, बाहर जाने से ज़्यादा से बचें, लॉकडाउन का समय चल रहा है। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि जो प्रोटेक्शन है उसका भी यूज करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज करें और फिजिकल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करें। फिजिकल डिस्टेंस अगर मेंटेन करेंगे तो इस बीमारी को हम लोग मात दे सकते हैं। इम्यूनिटी पावर हमारे देश के लोगों की अच्छी है, इसलिए हम लोगों पे ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्योंकि टेस्ट नहीं हो रहे हैं और अच्छा इलाज नहीं हो रहा है, इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। और कई जगह पर एक जो बेसिक इशू है अभी, जिस तरह से सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा है, सिर्फ उनके गले में माला डाल के लोग जो उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनके पास अभी किट भी नहीं है, प्रोटेक्शन किट भी नहीं है। कई जगह से दिल्ली की टीम जैसे बार बार लाइव करके दिखाती है कि इस तरह से ही बिना ग्लव्स के, बिना सैनिटाइजर्स के, बिना मास्क के, बिना कवर के ही वो लोग सफाई का काम कर रहे हैं और उनको जो है ये सब चीज़ें प्रोवाइड भी नहीं कराया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा सोचने का विषय है कि सिर्फ माला डालने से काम नहीं चलेगा। आप सरकार से सवाल भी करें, आम जनता की, सरकार कर क्या रही है। बाकी चिंता मत कीजिए, देश में हिंदू मुसलमान का माहौल सरकारें बना के रखेंगी, क्योंकि उनकी राजनीति इसी पे चलती है। आपको प्रयास करना है कि इस माहौल से बचना है। ये हम सब लोगों का मुल्क है, इस मुल्क की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी, इसको आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी। आप सब लोग कर भी रहे हैं, मैं सबके लिए नहीं कहता, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता ग्राम स्तर से लेकर और आखिरी जो है पदाधिकारी तक सब लोग काम कर रहे हैं। आप सब लोगों को मंगल कामनाएं। मैंने कहा कि वो जो बड़े इशू हैं इन पर मैं बात करूंगा, लेकिन आप सब लोग जो हैं, क्योंकि लाइव में प्रॉब्लम हो रही है बार बार, इसलिए ये बात नहीं कि आज हो पाएगी। और तो मैं दोबारा इस बात को आप लोगों के सामने रखूँगा, तो आप इससे जो है लाइव से, जब मैं दोबारा लाइव की स्टेटमेंट दूंगा तो आप लोग जुड़े रहिएगा। बाकी प्रयास करूँगा कि इस बार वीडियो बना के जो है मैं डाल दूँगा, जिससे कि आसानी से आप सब लोग चीज़ें समझ सकें। लेकिन याद रखिए, आखिरी बात जो बता रहा हूँ, बिना कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े काम नहीं चलेगा। संविधान में जो अधिकार आपको मिले वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तभी आप ले सकते हैं उनको। अगर आप ये सोचते हैं कि बाबा साहब दोबारा आएंगे या मान्यवर साहब काशीराम दोबारा आएंगे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब दोबारा आएंगे या छत्रपति साहू जी महाराज दोबारा आएंगे, तो ये आपका भ्रम है। उधम सिंह कोई दोबारा नहीं आता है, तो तथागत बुद्ध भी वापस नहीं आ सकते। आपको ही अपो दीपक भव, अपना दीपक आपको स्वयं बनना पड़ेगा और मिशन मूवमेंट के लिए काम करना पड़ेगा, देश के लिए काम करना पड़ेगा। तो मेरी आप सब लोगों के लिए मंगल कामनाएं। माह रमज़ान भी चल रहा है, इसकी मुबारकबाद भी मैंने दी थी। साथियों से कहूँगा कि सभी लोगों से कहूँगा कि वो भी फिजिकल डिस्टेंस का मेंटेन करें और हम सब लोगों की जिम्मेदारी कि इस बीमारी से मिलकर लड़ा जाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सब क्रांतिकारी साथियों को नीला